दोस्तों पिछला दशक किसी के लिए विनाश लाया है तो किसी के लिए वरदान साबित हुआ है, क्योंकि 2010 से लेकर 2020 के बीच दुनिया में बहुत कुछ चेंज हुआ है। कीपैड से टच पैड हो गया, एसएमएस से व्हाट्सएप आ गया और इंटरनेट पे तो ऐसी क्रांति आई है कि पूछो ही मत। कहां 300 रुपए में पूरे 1 GB एक महीने का डेटा आता था, वो भी 2G या 3G, और अब उतने में पूरा 1.5 GB डेटा मिलता है हर दिन, एक महीना, वो भी 4G। और इन्हीं सब चीजों के साथ साथ एक और चीज थी जो चुपके चुपके प्रोग्रेस कर रही थी और इंडिया के लोगों को तो उसके बारे में पता ही नहीं था, और वो थी क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ गाइस, ये वो चीज थी जिसने लोगों को रोडों से उठाकर करोड़ों का बना डाला, और जिन्होंने टाइम पर इसकी अहमियत समझी वो आज ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, फुल पार्टी शार्टी। और उन्हीं में से एक बंदा ऐसा भी था जो चीख चीख कर हमसे कह रहा था कि भाई बिटकॉइन खरीद लो, अभी खरीद लो, यही फ्यूचर है। वो भी सन 2013 में पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। उस बंदे का नाम है डाविंची जर्मी। ये भाई साहब चिल्ली के रहने वाले हैं। इन भाई साहब ने 9 साल पहले ही बिटकॉइन की ग्रोथ को प्रिडिक्ट कर लिया था। यही नहीं, 2013 में इन भाई साहब का एक YouTube चैनल भी था, और उस वक्त उसने अपने सब्सक्राइबर्स को जब बिटकॉइन कौड़ियों के दाम मिल रहा था तब वीडियो बनाकर कहा कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। पर डाविंची आज एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, पूरी लेविश लाइफस्टाइल, और इंस्टाग्राम पर मी लाइक ए बॉस जैसे कोड लिखकर फोटोज डालता है और लोगों को चिढ़ाता है कि सालों मेरी बात नहीं ना सुनी तुमने, कभी मोंटे कार्लो तो कभी दुबई घूमता रहता है और पार्टी करता है प्राइवेट यार्ड पर। लेकिन इसने यूट्यूब पर वीडियो बनाना नहीं छोड़ी। आज भी ये वीडियो बनाकर लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए गाइड करता है, सिर्फ बिटकॉइन में ही नहीं, दूसरे एसेट्स में भी। बड़ा लकी मैन। लेकिन इस दशक की शुरुआत में एक और चीज है जिसने लोगों को पागल बना दिया, क्रेजी, जो कि क्रिप्टो करेंसी के बिना पॉसिबल नहीं थी, और वो है NFT, नॉन फंजेबल टोकन। जी हाँ, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया है। NFT में कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी फोटो, मूवी या ऑडियो फाइल का NFT टोकन बना सकते हो और बेच सकते हो, और ये जितना रेयर होगा उतना ही महंगा बिकेगा। जैसे कि अमिताभ बच्चन ने अपनी NFT बेची थी, तो बच्चन साहब तो है ही इतने फेमस कि लोगों ने उनकी NFT 1 घंटे में ही सारी की सारी खरीद डाली और करीब 5000 टोकन 7 करोड़ में बेच दिए। खत्म। ये वैसा ही है जैसे अमिताभ बच्चन जी अपना साइन किया हुआ पोस्टर बेच रहे हो, लेकिन इस बार पोस्टर की जगह आपको ऑनलाइन टोकन मिलेगा जिसमें उस पोस्टर की फाइल होगी और आप उस टोकन के ऑनर होंगे, और NFT में उस फाइल को कोई भी डाउनलोड कर सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि क्या आर्टिस्ट लोग ही अपनी NFT क्रिएट कर सकते हैं, तो आप इस वहम में मत रहो। इस बच्चे से मिलो। ये है बेंजामिन अहमद, जो कि सिर्फ 12 साल का है, और इसने अपने खुद की NFT बनाकर उस कलेक्शन को करीब 7.5 लाख पाउंड में बेच डाला, क्योंकि उसे कोडिंग आती थी, जो कि वो अपने पापा से 5 साल की उम्र में ही सीखने लग गया था। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि इस बच्चे ने अभी तक कोई बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवाया, और सारा का सारा अमाउंट इथेरियम क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में पड़ा हुआ है। वाह, बड़ों से लेकर बच्चों तक सब ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रखा है। आज मैं आपके सवालों के कुछ जवाब देने वाला हूं, जिसको मैंने लास्ट क्रिप्टो करेंसी वाली वीडियो से उठाए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी सोच रहे हो कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें, वो आपका खुद का डिसीजन है, आपके पैसे हैं, आप जो मर्जी करो। लेकिन मेरी राय ये है कि उतना ही इन्वेस्ट करो जितना कि आपका अगर लॉस भी हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े। मतलब थिंक बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, वेरी केयरफुल। मार्केट में आपको काफी क्रिप्टो एक्सचेंज मिल जाएंगे, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्रिप्टो इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि KuCoin, व्हिच इज आल्सो स्पॉन्सर ऑफ टुडेस वीडियो। KuCoin एक इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो कि इजी टू यूज होने के साथ साथ सस्ता भी है, और मेन बात तो यह है कि इट कीप्स योर क्रिप्टो करेंसी सेफ, और इसीलिए इसे पीपल्स एक्सचेंज का नाम भी दिया गया है। इट वाज नेम्ड वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस फॉर 2021 बाय फोर्ब्स एडवाइजर, और ये टॉप 5 क्रिप्टो एक्सचेंज में आता है, और इसमें आप 600 से भी ज्यादा एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो। इसमें KYC जरूरी नहीं है। अगर आप 24 घंटे में 2 बिटकॉइन से ज्यादा की ट्रेडिंग करते हो तो KYC कंपलसरी। अगर फीस की बात करें तो 0.1% से शुरू होती है, और उसे भी कम किया जा सकता है अगर KCS मतलब KuCoin टोकन में फीस पे करते हो तो। और खास बात यह है कि एक्सचेंज अपना 50% डेली प्रॉफिट KCS होल्डर को शेयर कर देता है अगर उसने 6 से ज्यादा टोकन होल्ड किए हो तो। यह तो कुछ नहीं, KuCoin में है KuCoin स्पॉटलाइट। ये एक तरह का क्रिप्टो IPO है जहां अर्ली इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। KuCoin क्रिप्टो लैंडिंग स्पॉट भी आपको देखने में मिल जाता है, जिसमें यूजर्स अपने क्रिप्टो एसेट्स को लैंड करके पैसिव इनकम कमा सकते हैं। ये एक तरह से उधार देना हुआ 7 दिनों से लेकर 28 दिनों तक। इसमें 10 से 30% तक APY कमाया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट हैज KuCoin ट्रेडिंग बॉट, जो कि फ्री है और क्लाउड पर रन करता है, और यूजर अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इसे प्रोग्राम कर सकता है ताकि ट्रेडिंग ऑटोमेटिक और रियल टाइम में हो सके। KuCoin में रोज 5 बिलियन से भी ज्यादा की ट्रेडिंग होती है, क्योंकि यह 50 से भी ज्यादा फिएट करेंसी मतलब USD, यूरो एटसेट्रा को एक्सपोर्ट करता है। अगर आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आप KuCoin को कंसीडर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप साइन अप कर सकते हो और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।
अब बात करते हैं लास्ट क्रिप्टो करेंसी की वीडियो में जिसने कमेंट किया है, कुछ सवाल पूछे गए हैं, उनका जवाब भी आज दे दिया जाए। रिव्यू विद स्टोरी नाम के यूजर पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी क्रिप्टो करेंसी को बंद भी कर सकती है तो हमारे पैसे का क्या हुआ। तो इसका जवाब है गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है पर वो इसे बंद नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है। तो इसको बंद करने के लिए पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को हैक करना होगा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए तो इम्पॉसिबल है। आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी अब इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स कलेक्शन होने लग गया है, फिर गवर्नमेंट इसे बंद क्यों करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियांशु यादव जी ने पूछा है, क्या इंटरनेट भी डिसेंट्रलाइज हो सकता है। अगर आपका इंटरनेट से मतलब है सोशल मीडिया तो हाँ, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज एप्पल, गूगल, फेसबुक सभी वेब 3.0 पर काम कर रहे हैं, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप नेटवर्क होगा बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। लेकिन अगर आपका इंटरनेट से मतलब है इंटरनेट तो उस पर तो सेंसरशिप चलती रहती है। एग्जाम आ गए, इंटरनेट काट दिया। यहाँ इंडिया में बात बात पर इंटरनेट काट दिया जाता है, गया उसे तो हम डिसेंट्रलाइज्ड शायद कर भी ना सके। नेक्स्ट अमन आशीष जी का सवाल है कि ब्लॉकचेन की बढ़ती डिमांड को देखते हुए हमें फ्यूचर में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, और ये DeFi और डी एप्स पर हमारी राय जानना चाहते हैं। डी एप से मतलब हो गया डिसेंट्रलाइज्ड ऐप। फ्यूचर में मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक अपनी ही क्रिप्टो करेंसी कोई लॉन्च कर देंगे, जैसे कि हमारा RBI सोच रहा है। सोचने तो अच्छी बात है, बाकी फ्यूचर ब्राइट है। और डी एप्स की बात करें जो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है, उन पर तो अपने बड़े बड़े IT फर्म्स काम कर ही रहे हैं। और DeFi यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, शायद यही कहते हैं। इसे आप डिसेंट्रलाइज्ड बैंक समझ सकते हो, जहां आप मनी लैंड कर सकते हो, बोरो कर सकते हो, और ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पॉसिबल हो पाएगा। इसको समझाने के लिए ना थोड़ा सा ना डीप जाना पड़ेगा, डिफरेंट वीडियो बनानी पड़ेगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। बाकी सब कुछ इंटरडिपेंडेंट है, इसमें इंटरकनेक्टेड भी कह सकते हो। और KuCoin में भी आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है लैंड वगैरह करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन कंचन दीप कह रहे हैं कि हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, मतलब माँ बाप को कैसे मनाएं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरा सजेशन है डोंट, मत करो। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है, अपनी उतनी पॉकेट मनी ही इन्वेस्ट करो, और खुद की कह रहा हूँ, जितनी की अगर डूब भी जाए तो आपको दुख ना हो। और अगर आपको कुछ रिटर्न आता है तो मम्मी पापा तो वैसे भी खुश हो जाएंगे। पर रिमेंबर, डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी, ट्रस्ट योरसेल्फ ओनली। जसूस जी जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे बनाएं। मैं नहीं बताऊंगा भाई, इस बंदे ने तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया। तगड़ा जसूस बनेगा भाई। देखो, क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। सीधी सी बात है, इंटरनेट पर सर्च करो, कोडिंग सीखो। अगर टाइम है तो सोना मोना को थोड़ा दूर रख के टाइम निकालो। नहीं, बाकी का मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी वाली वीडियो आने तक आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। उनके जवाब देने के लिए हम तैयार बैठे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोक दो, और आज का लाइक के मैं कुछ नहीं रखने वाला हूं, जितना आपका मन है ठोक दो। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको वीडियो अच्छी लगी होगी वो अपने आप कर देगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।